राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब भक्तों को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 में है। तो चलिए हम सब सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो ये बात द्वापर युग की है, जब कंस के अत्याचारों से लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस लोगों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था। तो सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दे दिया कि अब इस धरती पर अवतार होगा कृष्ण का। ये बात गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी तक पहुंचा दी कि हे राधे, अब मेरा अवतार धरती पर होने वाला है। मुझे धरती पर काफ़ी लीलाएं करने जाना है। हे राधे, देवकी और वासुदेव के यहाँ मेरा अवतार होगा। मेरी सुंदर और परम लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को भी मिलेगा। बाद में मैं वापिस वासुदेव और देवकी के पास चला जाऊंगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने राधा रानी से ये भी कह दिया कि मेरा अवतार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा। चंद्रदेव उदय होंगे तब मेरा अवतार होगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ये बात श्री राधा रानी से कही, वैसे ही श्री राधा रानी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, ये तो बड़ी गलत बात है। आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, आपके अवतार दिवस के दिन व्रत रखेंगे। उनको आधी रात तक भूखा रहना पड़ेगा। भक्तों को अति कष्ट होगा। आप तो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हो, सदा अपने भक्तों को सुख देते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो अब अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? हे कन्हैया, ये सोचकर तो देखो कि आपके भक्त आपके अवतार के दिन आपके लिए, आपकी याद में, आपके नामों का संकीर्तन करते हुए, आपकी कथाओं को सुनते हुए आधी रात 12 बजे तक भूखे रहेंगे। हे प्रभु, इसमें कौन सी दया की बात है? तुम तो अपने भक्तों पर दया करते हो, लेकिन ये तो दया की बात ही नहीं है। राधा रानी के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मैं अपने वचनों से बंधा हूँ। मैंने अपने राम अवतार में चंद्रदेव को वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में मैं अपने श्री कृष्ण अवतार में तेरे समय आऊँगा। मध्य रात्रि में चंद्रदेव तुम उदय होंगे, तब मैं आऊँगा, मेरा अवतार होगा। हे राधे, मैंने चंद्रदेव को ये वरदान दिया हुआ है। मैं अपने वरदान से बंधा हुआ हूँ, तो इसी कारण मेरा अवतार तो मध्य रात्रि 12 बजे ही होना निश्चित है। राधा रानी भगवान के इन वचनों को सुनकर कहने लगी, हे प्रभु, अपने भक्तों के लिए ये व्यवहार अच्छा नहीं। तभी श्री कृष्ण बोले, हे राधे, आपने भी धरती पर लीलाएं करने के लिए अवतार लेना है। अपना अवतार निश्चित कर लीजिए। जब आपकी इच्छा हो उसी समय अवतार लीजिए। तब कन्हैया के इन वचनों को सुनकर राधे प्रसन्न हो उठी और कहने लगी, मैं अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हूँ। इस कारण हे कन्हैया, मेरा अवतार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर के 12 बजे तक होगा। और अपने भक्तों को मैं वरदान देती हूँ कि मेरे भक्तों को मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर 12 बजे तक व्रत रखना पड़ेगा। मेरे भक्त दोपहर 12 बजे तक मुझे भोग लगाकर इस प्रसाद को खाकर मेरा दोपहर 12 बजे व्रत खोलेंगे। फिर 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद भक्त मेरे जन्म का उत्सव और खुशियाँ मनाएंगे। वो जो कुछ चाहें वो खा सकते हैं, उनकी अपनी मन की इच्छा है। हे कन्हैया, मेरे जो भक्त श्रद्धा भाव से राधा अष्टमी का उत्सव मनाएंगे, व्रत रखेंगे, मैं सदा उन पर अपनी कृपा बनाए रखूँगी। राधा अष्टमी का उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। राधा रानी के इन वचनों को सुनकर कृष्णा प्रसन्न हो उठे और राधा रानी को निहारने लगे और बोले, हे राधे, तुमसे अधिक करुणा दया पूरे त्रिलोकी में किसी के पास नहीं हो सकती। इसके बाद श्री कृष्णा ने राधा रानी से कहा, हे राधे, जो भक्त राधा अष्टमी का उत्सव व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रखेंगे, मैं उनकी हमेशा रक्षा करूँगा, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। हे राधे, मुझे प्रसन्नता हुई है कि आप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हो, तो इसलिए राधा रानी का व्रत बड़ा ही सरल है। 12 बजे के बाद आप अपने मन का कुछ भी खा सकते हैं। इससे आसान व्रत कोई भी नहीं है। जो भी इस राधा रानी की कथा को सुनता है, राधा रानी अपनी उस भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखती है और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। ये कथा जरूर सुननी चाहिए।
सभी राधा रानी के भक्त मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आप सबको मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।